ईरान के सबसे ताकतवर लारीजानी का खात्मा कैसे हुआ? जब मौत की घड़ी की सुई हर पल टक टक कर बढ़ रही थी, तो लारीजानी उस वक्त क्या कर रहे थे? ना बम से उड़ाया, ना मिसाइल दागी, बस दुश्मन को मौत का रास्ता दिखा दिया। क्या सच में लारीजानी के पीछे मोसाद का आदमी है? स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है, उससे सबकी नींद उड़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आग अब चरम पर है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, धमाकों से जमीन कांपने पर मजबूर है। हर सायरन की आवाज डर की चेतावनी, और कोई भी पल आखिरी पल बन सकता है। शहर जल रहे हैं, आम लोग खौफ में फंसे हुए हैं। हथियार, तकनीक और ताकत की दौड़ में मानवीय जीवन छोटे टुकड़े बनते जा रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हर पल तबाही के करीब, हर पल मौत और विनाश की कहानी लिख रही है। इस युद्ध में पहले अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत ने ईरान को हिलाकर रख दिया, फिर मुस्तफा खामनेई की बलि चढ़ी, और अब अली लारीजानी ईरान के इस वरिष्ठ और ताकतवर अधिकारी पर ऐसा हमला हुआ कि पूरा देश सदमे में है। लेकिन सबसे भयानक सच ये है कि लारीजानी के पीछे जो आदमी खड़ा था, उसे मोसाद का एजेंट बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक उसकी मौत का कारण कोविड से संक्रमित करना था, एक ऐसा जाल जिसने उसकी जिंदगी को मौत के रास्ते पर धकेल दिया। ये खेल सिर्फ शांति या सत्ता का नहीं, बल्कि साजिश, धोखा और मौत का महासमर है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल ने बीते मंगलवार को ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी को मारकर पूरे देश को झटका दे दिया है। 68 साल के लारीजानी ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। खास तौर पर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। हमला तेहरान के पास पर्दिस इलाके में उनके बेटी के घर पर हुआ। इस हमले में लारीजानी के बेटे, उनके एक डिप्टी और कई अंगरक्षक भी मारे गए। ईरान सरकार ने उन्हें शहीद घोषित किया और उनके देश के लिए योगदान को याद किया। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि लारीजानी देश के प्रमुख और अनुभवशाली अधिकारी में से एक थे। उनकी मौत ने ईरान की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया और क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया। 26 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजराइल हमलों के बाद लारीजानी सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से एक थे। उन्होंने हमले करने वाले देशों को तोड़ने और लूटने का आरोप लगाया और संभावित विरोध प्रदर्शन के लिए चेतावनी भी दी। इजराइल ने सेना प्रवक्ता एफी डेफरिन के अनुसार इस हमले का लक्ष्य ईरान के नए नेता मुस्तफा खामनेई और सुरक्षा ढांचे को कमजोर करना था। इसके साथ ही तेहरान में बासिज अर्धसैनिक बल की कई चौकियों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में बासिज प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी भी मारे गए। इजराइल ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद ईरानी शासन को कमजोर करना और जनता को अपने नेताओं के खिलाफ खड़ा करने का अवसर देना था। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिसाइलें और ड्रोन उड़ाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया गया है। इस घटना ने न सिर्फ ईरान को हिला दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्र में तनाव की आग भी भड़का दी है।